बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या हाल है? ठीक हैं आप? यकीनन आप मुंतज़िर रहे होंगे एक और वीलॉग के। और ये पिछले मेरे दोनों जो शो थे वो काफ़ी लंबे चले गए और काफ़ी लोगों ने उस पर फ़ीडबैक दिया कि शो मुख्तसर होना चाहिए। और मैं यकीनन इस दफ़ा मुख्तसर सा शो करूँगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इशू है जिसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ। वो इशू ऐसा है जिसका हमारी पाकिस्तान की रियासत के साथ, पाकिस्तान के अवाम के साथ और इस ख़ित्ते के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। हमने 20 साल एक जंग देखी अपने पड़ोस में और उसका जो स्पिल ओवर इफ़ेक्ट है वो हमारे मुल्क में भी आया। हज़ारों लोग यहाँ पे मारे गए और हज़ारों लोग उसमें ज़ख्मी भी हुए। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। 120 अरब डॉलर का कम अज़ कम हमें लॉस हुआ। और फिर हम गुज़श्ता 1 साल से इस इत्मीनान में थे कि हमारे पड़ोस से ये जंग ख़त्म हो गई है। अमेरिका यहाँ से चला गया है और अमेरिकी अफवाज भी वहाँ से चली गई हैं और अब इस खित्ते में अमन आएगा। हमने अमन के ख्वाब देखे थे, लेकिन नाज़रीन आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अमेरिका ने वहाँ से सिर्फ़ अपनी और अपने इत्तेहादियों की फ़ौज निकाली थी, अफवाज निकाली थी। अमेरिका अफ़गानिस्तान से ना कहीं गया, ना उसका वहाँ से कहीं जाने का इरादा है। अफ़गानिस्तान में एक नई ग्रेट गेम वो शुरू हो चुकी है और एक नई जंग हमारे पड़ोस में उसकी इब्तिदा हुई है अभी, और उसके असरात अल्लाह ना करे लेकिन बहरहाल यकीनी तौर पे पाकिस्तान पर आने हैं और पाकिस्तान इस जंग से गैर मुतल्लक़ नहीं रह सकता। अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने ड्रोन हमलों का सिलसिला दोबारा शुरू किया। वो जो अमेरिका ने कहा था ओवर द होराइज़न कैपेबिलिटी, उसका मुज़ाहरा उन्होंने किया। ऐमन अज़वाइरी पर अटैक किया गया। मुबैना तौर पे तालिबान का मौक़िफ़ है कि उनको आज तक ऐमन अज़वाइरी की मैयत नहीं मिली। मैयत कहाँ गई? क्या ऐमन अज़वाइरी पहले फ़ौत हो चुके थे और अमेरिका ने एक नया ड्रामा किया ताकि वो अपनी पब्लिक को मुतमईन कर सके, या अफ़गानिस्तान पर अपने हमले करने के हक़ को जता सके? सारी दुनिया के जितने भी इंटरनेशनल कवानीन हैं उनकी रूह से अमरीकी ड्रोन हमले किसी भी दूसरे मुल्क में वो कानून की खिलाफ वर्जी है, उस मुल्क की सोवरेनिटी की खिलाफ वर्जी है। लेकिन अमेरिका ने बहरहाल अफ़गानिस्तान पे ड्रोन हमला किया और ना सिर्फ उस वक्त ड्रोन हमला किया बल्कि उसके बाद से अब तक कम अज़ कम 3 से 4 ड्रोन हमलों की ख़बरें आ चुकी हैं अफ़गानिस्तान से। लेकिन अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है वो भी उनको कंफर्म नहीं कर रही है और ना ही अमेरिका कंफर्म कर रहा है। 2 सितंबर को भी काबुल में एक ड्रोन हमले की ख़बरें आई, जहाँ पे बाद में तालिबान ने कहा कि ड्रोन हमले नहीं हुए, रॉकेट वहाँ पे हमले हुए, और उसमें भी तालिबान अल-कायदा के कुछ सीनियर लीडर्स के मारे जाने की ख़बरें थीं। तो नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में एक तरफ ड्रोन हमले फिर से शुरू हो गए हैं, दूसरी तरफ जो दाइश है उसकी सपोर्ट में गैर मामूली इजाफ़ा हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की ही रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल दाइश को $5 लाख मशरिक़ वस्ता से पहुँचाए गए इस खित्ते में, और दाइश के पास अभी भी काफ़ी वसाइल हमने देखा कि जो उनके हमले हैं उनसे ज़ाहिर होता है कि उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़, बावजूद इसके कि तालिबान ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन उनके ख़िलाफ़ लॉन्च किया हुआ है पिछले 1 साल से, दाइश की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। और सिर्फ कुन्नड़ और नंगरहार और फारियाब नहीं, अब पूरे अफ़गानिस्तान में उन्होंने हेरात में भी हमले किए, उन्होंने कंदूज़ में भी हमले किए, उन्होंने अफ़गानिस्तान के कई इलाकों में हमले कर चुके हैं और कई बड़े बड़े उलमा को भी वो शहीद कर चुके हैं। और ये इस वक्त जो दाइश का पनपना और उसके साथ साथ ड्रोन हमले, ये कोई इत्तफ़ाक नहीं है, ये पूरी एक बड़ी गेम का हिस्सा है। और साबिक़ अमरीकी सदर, साबिक़ अफ़गान सदर हामिद करज़ई ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि दाइश को अमेरिका सपोर्ट करता है। इस वक्त अफ़गानिस्तान में अमेरिका और उसके इत्तेहादी और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ दोबारा से सरगर्म हो चुकी हैं और पूरी तरह से वो कई महाज खोल के बैठ गई हुई हैं। और इसमें
हिंदुस्तान जो एक तरफ तालिबान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर कर रहा है, उसके साथ साथ वो भी वहाँ पे सरगर्म हो चुका हुआ है। तालिबान के अंदर जो उनकी सफ़ों में इख्तलाफात वो भी पैदा किए जा रहे हैं। दाइश की फंडिंग, जैसे मैंने कहा, ड्रोन हमले हो रहे हैं। और बुनियादी तौर पे क्या है, ये बुनियादी तौर पे चीन और रूस के बैकयार्ड को दोबारा से गर्म किया जा रहा है। और मकसद ये है कि ये जो आग जलाई जा रही है, इसका हदफ सेंट्रल एशियन ममालिक हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता ये रूस तक ये आग फैलाने की कोशिश है। और देखें, रूस की जो अफवाज हैं वो ताजिकिस्तान में भी बैठी हुई हैं, क्योंकि जो ये जो कॉमनवेल्थ बनाई हुई है साबका रूसी रियासतों ने, वहाँ पे सबको रूस ने एक मुआहदे के तहत तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है। सिक्योरिटी उनकी जो है, रूस उनकी प्रोटेक्शन करता है, जैसे नेटो यूरोपियन ममालिक की प्रोटेक्शन की एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब उधर यूक्रेन में एक तरफ रूस का महाज चल रहा है, वहाँ पे भी रूस के ख़िलाफ़ मर्सनरीज, किराए के जो लड़ने वाले लोग हैं वहाँ पे भेजे जा रहे हैं। इवन दाइश के लोग भी, रूस की वजारत ख़ारजा ने बड़ी दिलचस्प बात ये की है, उनके नेशनल सिक्योरिटी वालों ने भी, उनकी वजारत ख़ारजा ने भी, और उनकी इंटेलिजेंस हुकाम ने भी, कि तुर्की और अमेरिका ने मिल के दाइश के सैकड़ों फ़ाइटर जो है ना वो मुख्तलिफ़ जेलों से निकाले हैं, और उनको खुसूसी तैयारों के ज़रिए ट्रांसपोर्ट करके वहाँ पहुँचाया गया है, यूक्रेन में पहुँचाया गया है। तो ये एक बड़ी गेम का एक हिस्सा है। अफ़गानिस्तान में भी एक उधर यूक्रेन, फिर जो मशरक़ी यूरोप की रियासतें हैं, वहाँ पे भी रूस के ख़िलाफ़ जो है ना वो इस वक्त लावा पक रहा है, और वहाँ पे भी उसके ख़िलाफ़ सरगर्मियाँ जो है ना वो तेज़ी पकड़ रही हैं। और ख्वाहिश ये है, कोशिश ये है कि रूस की फ़ौज को स्ट्रेच किया जाए, जितना भी स्ट्रेच किया जाए, पॉसिबली जितना भी स्ट्रेच किया जा सकता है वो किया जाए, ताकि रूस किसी एक महाज पर पूरी तरह तवज्जो देने के काबिल ना रहे। तो ये बुनियादी तौर पे इस वक्त मेन हदफ रूस है, लेकिन उसके साथ साथ चीन भी है, क्योंकि इस वक्त जो ब्लॉक दो बन रहे हैं कि अमेरिका और यूरोप का ब्लॉक है, और दूसरी तरफ चीन, रूस, इनका ब्लॉक है। तो इसमें बुनियादी तौर पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है कि हम किधर जाएं। हमने माजी में 2 बड़ी जंगों में अमेरिका का साथ दिया, तो इस तीसरी बड़ी जंग में हमारी बहुत सारी चीज़ें एट स्टेक हैं, CPEC और बहुत सारी और चीज़ें हैं। अगर इस दफ़ा फिर हमने अमेरिका का साथ दिया तो फिर हमारे लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, और अगर हमने अमेरिका का साथ ना दिया तो भी हमारे लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। अब ये इम्तिहान है हमारे पॉलिसी मेकर्स का कि वो इसमें से पाकिस्तान को कैसे निकालते हैं। और मैं अक्सर सोचता हूँ कि कहीं ये जो रिजीम चेंज वाला वाक़या हुआ पाकिस्तान में मार्च 2022 में, कहीं किसी बड़ी ग्रेट गेम का हिस्सा तो नहीं है। मेरे पास कोई एविडेंस तो नहीं है कि मैं कहूँ कि हाँ जी मैं उसका ऐनी शाहिद था, लेकिन मेरी छठी हिस्स कह लें, मेरी 7वीं हिस्स कह रहे हैं, वो ये कह रही है कि ये आउट ऑफ द ब्लू नहीं था, ये बहरहाल किसी बड़े प्लान का हिस्सा था। उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया गया ये वक्त बताएगा, तारीख बताएगी, लेकिन एक चीज़ होती है और होती आई है कि रिजीम चेंज होती है दुनिया में, जो जियो स्ट्रेटेजिक हालात को अपनी एक ख़ास डगर पर लगाने के लिए, और वही कुछ पाकिस्तान में भी हुआ। आगे क्या होगा, मैं इमरान खान के बहुत बड़े हामियों में से, मद्दाओं में से बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है जिस पे मेरा ख़्याल है कि किसी को भी कोई शक नहीं है कि इमरान खान इस बात में बहुत क्लैरिटी के साथ उनका माइंड था कि पाकिस्तान किसी दूसरे की जंग में शरीक नहीं होगा। अल्लाह करे यही पॉलिसी हमारी चलती रहे, अल्लाह करे ये हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं वो इस पॉलिसी को जो इमरान खान ने अडॉप्ट की थी, अच्छी चीज़ें बहरहाल जारी रखनी चाहिए कि पाकिस्तान किसी जंग का हिस्सा ना बने, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए इर्रेलेवेंट रहना मुमकिन नहीं होगा। पाकिस्तान को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अपना दामन किसी न किसी तरीके से बचाना पड़ेगा, और उसकी बुनियादी की ये है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो, और अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त तालिबान के अंदरूनी इख्तलाफात पे जो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, उस काम को किसी न किसी तरीके से रोका जाए। और इंशाअल्लाह ये आज का मुख्तसर सा वीलॉग था। बातें बहुत होती हैं, वक्त कम होता है। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।